आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या है सकल घरेलू उत्पाद? तो मान के चलिए कि इंडिया का मैप है, हम लोग रफली ड्रॉ करते हैं इंडिया का मैप। तो अगर ये इंडिया है तो इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, अपना डोमेस्टिक सीमा है, इस सीमा के अंदर सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक सीमा के अंदर जितने भी वस्तुओं का निर्माण हुआ, जितने भी P इक्वल टू प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, उसका अंतिम योग RP लिखते थे, राष्ट्र पढ़ाई। EP का मतलब प्रोडक्ट है, EP का मतलब पढ़ाई, PE लिखते थे पढ़ाई। अब PO से हो गया प्रोडक्ट, PE से हो गया पढ़ाई। तो जितना भी प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद हम लोग के डोमेस्टिक लाइन में बना, उसका अंतिम मूल्य, राष्ट्र मूल्य, GDP कहलाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी सभी आ जाता है। पूरा भारत में जितना भी कंपनी काम कर रहा है, मान के चलिए LG कमाया 5 रुपया, टाटा कमाया 10 रुपया और सैमसंग कमाया 15 रुपया। तो इस सब को हम लोग को प्लस कर देना है, 5 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 30। तो ये 30 हम लोग का क्या हो गया? GDP हो गया, यानी कि ग्रस्त है 10 5 15 15 15 30। तो ये सकल घरेलू उत्पाद हो गया हम लोग का, इसी को GDP कहा जाता है। हम लोग की जितना भी हम लोग का डोमेस्टिक बाउंड्री है, उसके अंदर जितना भी वस्तु का निर्माण हुआ, उन सारी वस्तुओं का अंतिम मूल्य GDP कहलाता है। इकोनॉमिक्स को कौन बोलता है भाई? बहुत आसान है, खाली समझ में आना चाहिए। GDP क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हमारे देश में निर्माण होने वाली समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य GDP कहलाता है। सिर्फ इतना ही है, GDP खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अरे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? GNP। अब मान करके चलिए एक है हम लोग के यहाँ, उसका नाम है श्याम और एक है राम और एक है मोहन। अब मान के चलिए राम और मोहन ये दोनों अमेरिका में काम करता है, USA, और ये दोनों मान के चलिए 10 रुपया एक दिन में कमाता है। दोनों आदमी मान के चलिए 10-10 रुपया कमाया, राम भी कमाया और मोहन भी कमाया। लेकिन ये GDP में तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि GDP में तो हम बोले कि अपने सीमा में जितना भी वस्तु का निर्माण हो गया उसका अंतिम मूल्य, तो GDP में काउंट नहीं हुआ। लेकिन GNP में काउंट होगा। अब कैसे काउंट होगा? अब हम लोग के इंडिया में मान के चलिए कोई विदेशी कंपनी जैसे सैमसंग, एप्पल, ठीक, MG कार बनाता है, एप्पल मोबाइल बनाता है, सैमसंग मोबाइल बनाता है, ये सब 10 रुपया कमाया। तो GDP में तो काउंट हो गया, लेकिन GNP में नहीं होगा, इसमें नेशनल को हम लोग को करना है। अब वहीं पर टाटा क्या कमाया? 10 रुपया। अब मान के चलिए नोकिया, ये भी कमा लिया 10 रुपया। तो GDP अगर हम लोग से पूछेगा कि 10 20 30 40 50 रुपया हुआ GDP, लेकिन अगर GNP पूछेगा तो हम लोग को नोकिया और टाटा को तो प्लस करना है 10 गुना 20, और साथ ही राम और मोहन तो 10 रुपया कमाया, इसको भी प्लस करना है, यानी कि 20 और 20 40। तो हम लोग का GNP कितना हुआ? 40 रुपया। लेकिन जबकि GDP कितना हुआ? 10 20 30 40 50। यही हुआ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हम लोग के देश में तो विदेशी कंपनी है, उसका हम लोग को पैसा को माइनस कर देना है। अब विदेश में तो हम लोग का देश का आदमी है, राम हो, मोहन हो, सुरेश हो, विनोद हो, उसका रुपया को हम लोग को ऐड कर देना है, वो GNP कहलाएगा। लेकिन GDP क्या कहलाएगा? हम लोग के देश में जितना भी वस्तु का निर्माण हुआ, चाहे वो सैमसंग करे, एप्पल करे, नोकिया करे, कोई भी करे, रियलमी करे, टाटा करे, रिलायंस करे, उस सब का जोड़ करके अंतिम मूल्य GDP कहलाएगा।
हम लोग के सीमा में जितना कुछ का भी निर्माण हुआ वो सब जीडीपी के अंदर आएगा। लेकिन वही अगर जीएनपी बोलेंगे तो हम लोग को इंटरनेशनल को माइनस करना पड़ेगा देश में से, और हम लोग का तो देश का आदमी अगर विदेश में काम कर रहा है, कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, कोई कनाडा में, कोई यूएसए में, कोई कहीं उसका प्लस कर लेना तो जीएनपी कहलाएगा। अब इसमें और एक टर्म आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। बहुत आसान इकोनॉमिक्स, सिर्फ समझते चलिए, एकदम बहुत आसान है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मान के चलिए टाटा कंपनी 10 रुपया का सामान बनाया, रिलायंस 10 रुपया का सामान बनाया। अब मान के चलिए 10 रुपया का सामान में कुछ टूट भी तो होगा, कुछ खराब भी हो जाएगा। मान के चलिए टाटा का सामान 2 रुपया का खराब हो गया और रिलायंस का 3 रुपया का खराब हो गया। तो एनएनपी में क्या होगा कि 10 - 2 = 8 और 10 - 3 = 7, यानी कि 8 + 7 = 15। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी 15 आएगा। अब 15 कैसे आया? तो जो भी कंपनी हम लोग के देश का था, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल कंपनी आएगा, इंटरनेशनल नहीं आएगा। और वो नेशनल कंपनी जो भी वस्तु का निर्माण किया, कुछ टूट गया, कुछ खराब हो गया, कुछ में परेशानियां आई, तो उसको माइनस कर देना। और जैसे ही माइनस कर देंगे तो हम लोग को एनएनपी लिखा जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी, पूरे देश में जो भी चीज बना उसका आर्थिक मूल्य को जोड़ देना, वो जीडीपी में आ जाएगा। लेकिन जीएनपी, इंटरनेशनल को माइनस करना है और नेशनल तो विदेश में उसको प्लस कर देना है, वो जीएनपी हो गया। और एनएनपी क्या हुआ कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग के देश में जो भी नेशनल कंपनी कोई भी चीज का निर्माण किया, उसमें कुछ खराब हो गया, कुछ टूट गया, उसको माइनस कर देना है, तब वो एनएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही था जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।